हाँ चलिए, आज पढ़ते हैं। इस समय पढ़ते हैं ट्रायंगल का। जो आकृतियां ट्रायंगल की तरफ हैं उनका जो है आयत वो निकालना, परिमाप और क्षेत्रफल। इसका परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। क्षेत्रफल तो ये जब कोई एक एंगल ये दी गई हो, सपोज करिए ये आपको दिया गया है ABCD, ABCD, तो इसका और ये इसकी लंबाई दिया है A सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दिया है B सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दिया है C सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होगा? परिमाप माने सरकमफेरेंस। परिमाप इसका क्या बनेगा? इज इक्वल टू A+B+C। बहुत इजी है। जैसे आप चतुर्भुज में जोड़ते हो, रेक्टेंगल में जोड़ते हो, वैसे आप इसमें भी जोड़ करके निकालोगे। इसकी कोई बहुत यहाँ पर कठिनाई नहीं है, बहुत इजी बात है। और आप किसी का भी परिमाप निकाल सकते हो। ये अब इसका क्षेत्रफल, हम तो कहेंगे आप इसका भी परिमाप निकाल सकते हो। सबका परिमाप, इसको इसमें जोड़ दीजिए, फिर इसमें ये जोड़ दीजिए, फिर ये जोड़ दीजिए, फिर ये जोड़ दीजिए। अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है, तो परिमाप हुआ A+B+C+D+E+F+G। ये सब परिमाप तो बहुत इजी काम है, और वो सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा, जैसा दिया गया है। अब बात आती क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज का, त्रिभुजाकार आकृति जो है उसका क्षेत्रफल कैसे होगा? ये चीज आपने वर्ग पढ़ा या आयताकार कोई चीज पढ़ी और उससे एक अनुभव किया कि अगर इसका मध्य बिंदु या कोई बिंदु इससे मिला दिया जाए तो इसकी ये ऊंचाई जो है इसके बराबर होती है, और ये ए भी उसका आधार कहलाता है। यहां क्या कहलाएगा? ए भी आधार है। ए भी आधार कहलाता है, बेस कहलाता है। इसको कहते हैं बेस। और ये बेस एंगल है, इसकी जरूरत में नहीं है। ये जो है ABCD, अब आप ए भी तो आधार है, लेकिन AD भी आधार हो सकता है। ये मत सोचिए कि केवल वही आधार है। और DC भी आधार हो सकता है, और BC भी आधार हो सकता है। यानी चारों भुजाएं इसकी आधार हो सकती हैं। सॉरी, ए बी, ये हमने D यहां बोल दिया। ये आप ABC, ये हमने E रख दीजिए, हम इसको नहीं मिटाना चाहते। ए भी आधार है, AD भी आधार है, DB भी आधार है, DB भी आधार है, DB भी आधार है, और BD भी आधार है। AB ये हुई, AD ये हुआ, DB ये हुआ, और ये तीन ही भुजाएं हैं। हम इसको पढ़ गए, ये तीनों आधार हैं। लेकिन हम यूज कौन सा आधार करेंगे? जिसके सामने से, AB के सामने कौन सा एंगल है? AB के सम्मुख, सामने माने सामने
या सम्मुख भी कहते हैं। सम्मुख कौन सा कोण है? कोण डी है। तो डी से इस पर एक लंब खींचते हैं, राइट एंगल बनाते हैं ये। और जब आपने इसका ये नाप किया, ये सारे एंगल का नाप किया, तो आपने पाया कि ये इसका क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल, ये पोर्शन क्या मिला? ये मिला कि जनरल जैसे आप करते हो, नाप करके बनाया और ये क्षेत्रफल निकाला, तो क्षेत्रफल ए बी सी डी, क्षेत्रफल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी क्या निकला? ज्यादातर ये निकला कि हाफ ए बी इंटू डी ओ, ये हमने पाया, ये प्रैक्टिस करके निकाला। तो यही हमने फार्मूला बना दिया कि त्रिभुज का, ये त्रिभुज बनाया, कोई सा नाम लिखिए। अब हमने यहां ए यहां लिख दिया, ए बी सी, और ज्यादातर हम यहां मानते हैं, इस पर से ये राइट एंगल ट्रायंगल खींच दिया। ये इसको हमने हाइट मान लिया, लग रहा था हाइट, तो इसका ये क्षेत्रफल हुआ हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, ये हाइट है। यानी हाफ बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हिंदी में कहोगे हाफ आधार इंटू ऊंचाई, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए, कभी कभी आप ये भी तो पढ़ोगे कि आपने एंगल ऐसा बनाया, ऐसा, अब आपने वही ए यहां लिखा, बी यहां लिखा, सी यहां लिखा, तो इसका आधार जब लेंगे, ये राइट एंगल खींचोगे तो वो तो यहां आएगा, यहां आएगा, तो भी वही मानोगे आप। इसका क्षेत्रफल भी, इसका क्षेत्रफल भी होगा बी सी हाफ, बी सी इंटू ए डी, यहां भी डी अब यहां आ गया, एक ही चीज मानी जाएगी, हाफ, हाफ आधार गुणे ऊंचाई, इसको तो आधार गुणे ऊंचाई का आधा, ये आप करोगे, यही क्षेत्रफल होगा। बहुत आसान काम है त्रिभुज का हाफ, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या हुआ? क्षेत्रफल बराबर, अब त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए, आप जैसे बायोलॉजी उसको किए थे, बीज गणित का जब आपने किया था, तो कोई पूछे कि ये आधार क्या होगा, अगर हमको क्षेत्रफल मालूम है, आधार आधार नहीं मालूम, ऊंचाई मालूम है, तो क्या होगा? जैसे आपने इसको एरिया कह दिया, एरिया ए इक्वल टू हाफ, आधार को आपने बी कह दिया,
और ऊंचाई को हाइट कर दिया इंटू हाइट, ये कर दिया। तो अब आप बीजगणित का प्रयोग करिए। अगर ये नहीं मालूम है तो हाफ को इधर ले गए, 2a अपान एच कर दिया, ये b बन गया। इसका मतलब हमारा फार्मूला हुआ आधार बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल, 2 गुणे क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। ये आया। अब हमको एच नहीं मालूम है, तो अब हमने क्या किया, 2a अपान b कर दिया, तो इधर हमारा एच हो गया। इसका मतलब ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल बटे आधार। जो चीज दी गई है, अगर आधार ऊंचाई की क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अगर क्षेत्रफल और ऊंचाई दी गई तो आधार भी निकाल लेंगे। आप यहां हमने बीजगणित का प्रयोग किया, यही होगा ना। आप ऐसे भी तो करते थे, स्मॉल लिखते थे, ए इज इक्वल टू हाफ बी एच। आप अगर ये एच निकालना थे, एच यही छोड़ देते थे, इनको उधर ले जाते थे, तो 2 नीचे था, 2 इंटू ए हो गया, या 2a हो गया, 2a हो गया, और b ऊपर था अपान b हो गया। ये तो किया है हमने, ये भी हमने, ये देखिए। और b उधर लाना था तो b आप छोड़ देते, 2a अपान h कर देते। ये देखिए, ये वाला है, ये वाला है। तो आपने इसका प्रयोग बीजगणित से करके किया, इसलिए इन किताबों में तो दिया है कि ये तीनों याद करने के लिए, लेकिन मत याद करिए, आप केवल ये याद करिए, बस इसी से बनाते रहिए और बीजगणित का प्रयोग करिए। बीजगणित का प्रयोग करके आप इसको निकालिए और दूसरे उस पर मत जाइए। इन्होंने दिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये तो किया हमने। और आधार 2 गुणे त्रिभुजाकार क्षेत्रफल, 2 गुणे क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। अब इस ऊंचाई को संगत ऊंचाई कहते हैं। ये ऊंचाई जो कही जाती है वो संगत ऊंचाई, इसके सामने से जो एंगल 90 डिग्री का खींचा जाएगा, ये 90 डिग्री के एंगल से ऊंचाई नापी जाती है। हमेशा ये सोचिए, ये ऊंचाई को संगत ऊंचाई कहते हैं, करस्पॉन्डिंग संगत ऊंचाई है। संगत ऊंचाई, ऊंचाई माने हमने संगत ऊंचाई समझी, हमने ऊंचा संगत शब्द छोड़ दिया। तो ये हुआ। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लीजिए इनके। इन्होंने लिखा, एक क्वेश्चन पूछा कि त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, मतलब आधार दे दिया, हम आधार ही लिख देते हैं, आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 cm, और संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई, आप समझिए कि ऊंचाई, संगत ऊंचाई को ऊंचाई भी आप लिखते रहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू आधार 5 इंटू ऊंचाई 6, ये कितना हुआ, ये
2 से ये हमने काटा 3 और ये 5 3 15 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, मैंने इन्होंने कहा कि क्षेत्रफल इन्होंने दे दिया, क्षेत्रफल दिया है 45 मीटर स्क्वायर, ये दे दिया इन्होंने, या वर्ग सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर, और आधार दिया है, आधार बराबर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं उसकी ऊंचाई कितनी है। अब ऊंचाई पूछ रहे हैं, संगत भी से लिखिए मत लिखिए, संगत ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री से मेजर करोगे, जैसे ये चौड़ाई इसी से मेजर करोगे, ये पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमने कहा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल या एरिया कह दिया, एरिया, ये बेस कह दिया, ये हाइट कह दिया। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू आधार इंटू ऊंचाई h, या h। अब इसे वैल्यू रख दी मैंने, 45 इज इक्वल टू हाफ इंटू बी 15 इंटू h। अब h हमने यही छोड़ दिया और सब इधर ले आए, 45 इंटू 2 हो गया, क्यों 2 नीचे था तो ऊपर गया, ये हुआ, और ये 15 ऊपर था, 15 नीचे आया। 15 ऊपर कैसे था, 15/1 था, ये /1 नहीं लिखा जाता। दिस इज इक्वल टू h, ये क्या हुआ, दिस इज 6 क्या होगा, अब सब जगह ये सेंटीमीटर दिया तो ये भी सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आप इसी को फिर रिपीट कर लिए एक बार, एरिया दिया उन्होंने, एरिया दिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और h दिया 6 सेंटीमीटर। उसी क्वेश्चन को हम कह रहे हैं, देखिए 6 सेंटीमीटर। अब पूछ रहे हैं बी पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, तो हमने क्या कहा, यही क्वेश्चन फिर से लिखा, a इज इक्वल टू हाफ बी इंटू एच। अब ए दिया है 45, हाफ इंटू बी दिया है नहीं मालूम है, बी लिखा, इंटू एच लिख दिया 6 सेंटीमीटर, 6/1 होगा, तो 45 इंटू 2/6, दिस इज इक्वल टू बी। तो ये 2 3 जा 3 15 जा, तो 15 इज इक्वल टू बी, या बी इक्वल टू 15। अब 15 क्या होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर की बात कर रहे थे, ये सेंटीमीटर होगा। वैसे भी आप कह सकते हो सेंटीमीटर क्यों होता है, आप एरिया को जब डिवाइड किए, देखिए आपने एरिया को डिवाइड किया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर माने सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, या पावर 2 कर दिया, अपान 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और इंटू 2 में कोई सेंटीमीटर वगैरह था नहीं, आपने 2 इंटू 3 सेंटीमीटर, एक ये कटा और 1 सेंटीमीटर बचा, क्योंकि पावर तो हमारी दोनों है, पावर 2 है, एक पावर डिवाइड कर रहे थे, एक पावर कम हुई,
इसकी पावर 1 थी, तो 2 माइनस 1 1, अब cm बचा ये। अब ये 3 15 सेंटीमीटर। इस तरह आप मैथमेटिकली भी कह सकते हो कि क्यों ये है। अगर ये वर्ग मीटर दिया गया होता, ये सेंटीमीटर दिया गया होता, तो पहले हम इसको सेंटीमीटर बनाते या इसको मीटर बनाते, जो चाहे करते, लेकिन दोनों की यूनिट एक ही होती, तब बनेगा काम। ये दोनों की यूनिट सीएम सीएम है, वहां भी सीएम सीएम है, तो आप इस तरह ये क्वेश्चन कर पाओगे, दोनों की यूनिट बराबर रहे। और इनके कुछ क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित त्रिभुजों का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करिए। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल ये पूछा है वर्ग मीटर, वर्ग मीटर में पूछा है, देखिए आप। और क्वेश्चन क्या दिया है, एक पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है 15 सेंटीमीटर, आधार दिया है इन्होंने, लिखा आधार, आधार इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 cm। तो क्या हुआ, एरिया क्या बनी, यहीं पर हम आगे बढ़ाते हैं। एरिया माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या बना, क्षेत्रफल बराबर 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें बताना था वर्ग मीटर में, तो देखिए 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए था, तो हमने इन्हीं को इसी में मल्टीप्लाई किया, या कहिए आप इसको फिर से इसी में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 100 सेंटीमीटर। और जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 1 से 1 हुआ, यम से यम स्क्वायर हो गया, यम स्क्वायर हो गया, और ये 100 फिर 100, 10,000 cm स्क्वायर हो गया। ये cm स्क्वायर है, तो हमने इसको 10,000 से डिवाइड कर दिया, या कहिए 1 cm स्क्वायर इज इक्वल टू यम 1 cm 1, हाँ 10 cm स्क्वायर। तो अब ये 10, ये तो इसको डिवाइड करेंगे आप, इज इक्वल टू 120 अपान 10,000 मीटर स्क्वायर। ये क्या बना, एक जीरो तो आपने ऐसे कट कर दिया, और अब आप देखिए इसको हम वैसे कर लें, अब या तो आप इसे डिवाइड कर दिए अपने आप। क्षेत्रफल, क्या गलती किया आपने, ये क्षेत्रफल बराबर क्या है, हाफ आपने नहीं लगाया, हाफ, ये क्या है, हाफ, ये लंबाई है, यल है, और ये ऊंचाई है, हाइट है, हाफ एल एच, तो ये बन गया 60 cm स्क्वायर। तो ये आपका यहां आया इज इक्वल टू 60 अपान
10,000, ये अब मीटर स्क्वायर हो गया। एक आपने ये काटा, अब हम दशमलव करते हैं, 1 2 3, 1 है यहाँ, 0.006 मीटर स्क्वायर, ये आया। सेकंड इन्होंने कहा है, सेकंड इनका क्वेश्चन है, आधार दिया है, आधार बराबर 7.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, इतने दिया है। तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या बनेगा, इक्वल टू हाफ 7.5 लंबाई इंटू ऊंचाई 4, अब ये cm स्क्वायर हो गया। दिस इज इक्वल टू ये 2, ये 15.0 cm स्क्वायर। अब फिर इसको m स्क्वायर बदलना था, तो 15.0 और 10,000 से हमने डिवाइड कर दिया, ये जीरो नहीं कटेगा। अब ये 1 2 3 4, अब 4 प्लेस जाएगा, 1 2, ये आया m स्क्वायर, अब यहां m स्क्वायर होगा, दिस इक्वल टू 0.0015 m स्क्वायर। देखिए इनका उत्तर क्या लिखा है इन्होंने, डी। पहले का लिखा है 0.006 और दूसरे को उत्तर लिखा है 0.0015, ये मीटर स्क्वायर होगा। हमारा ये आपको पढ़ाने का केवल ये उद्देश्य था कि आप ये जानो कि वर्ग सेंटीमीटर, जैसे पहले आप पढ़ चुके हो वर्ग मीटर कैसे बनाते हैं, और वर्ग मीटर को वर्ग किलोमीटर कैसे बनाओगे, ये वही चीज है, आप बनाओ उसी को, उसी में मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो वर्ग मीटर हो जाएगा। और घन मीटर मैं बाद में बताऊंगा। आयात शब्द का कहीं मैंने प्रयोग पिछली बार गलत किया था, उसे देख लीजिएगा। आयतन माने वॉल्यूम होता है, हमने शायद क्षेत्र के लिए कर दिया है। निम्नांकित त्रिभुजों में से निम्नांकित त्रिभुजों से घिरे क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकालिए। पहला इन्होंने दिया है 6 सेंटीमीटर, और यहां पर सीधा 90 डिग्री दिया है, ये 90 का निशान भी इन्होंने बनाया, ऐसे होता है, 90 डिग्री भी लिखा है, 90 डिग्री। और ये इन्होंने दिया 8 सेंटीमीटर, और ये दिया इन्होंने 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो जब ये आधार, कोई एक आधार मान ले, चाहे ये आधार माने चाहे ये आधार माने, तो एरिया कितनी हुई, एरिया यानी क्षेत्रफल, दोनों शब्द लिखते हैं, हाफ इंटू आधार, आधार चाहिए मानिए चाहे वो मानिए, इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसका ये मतलब क्या हुआ, हाफ, आधार ये मानते हैं तो इंटू 6 इंटू 8, दिस इज 24 cm स्क्वायर। चलिए इसको भी आधार अलग मान लीजिए, इंटू आधार हम इसको मान लेते हैं 8, तो ये ऊंचाई हो जाएगी 6, दिस इज, फिर वही
24 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को भी आप आधार मान सकते हो, लेकिन उसके सामने का जो कोण है वो बनेगा। उस पर जो एंगल, ये उसके सामने है एकदम, तो इसका जो आधार आया वही चीज आई। अब देखिए ये आया, दूसरा इन्होंने क्वेश्चन दिया, इसका उत्तर देख लेते हैं क्या लिखा है। कभी कभी उत्तर भी मिलाने चाहिए भाई। ये 5 1 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 2 करते हैं। इस तरह इन्होंने बनाया है ये। किताब में क्वेश्चन में पूछा गया है ये, और यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचा इन्होंने। ये 8 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर, और ये दिया है 12.5 सेंटीमीटर यहां तक, और यहां फिर दिया 12.5 सेंटीमीटर। आप देखिए इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माने एरिया, एरिया क्या हुई, हाफ आधार इंटू ऊंचाई। ये क्या हुआ, हाफ तो अपनी जगह ठीक है, आधार अगर हम इनको माने, आधार इसी को मानना ही पड़ेगा क्योंकि 90 डिग्री यहां है, वैसे 90 डिग्री ये भी है, आप कहो तो ये भी निकालोगे, तो आधार अब इसका ये हुआ पूरा। आधार कितना हुआ, अब आधार देखिए किसका निकालना, इस पूरे ट्रायंगल का निकालना है, ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। हाफ आधार कितना हुआ, 12.5 प्लस 12.5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब आधार यहां लिख दिया 25 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई, ये ऊंचाई हुई 8 सेंटीमीटर, ये हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने यही बना दिया। ये 4, दैट इज 100 cm स्क्वायर, या ऐसे भी कर सकते हो 100 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, या वैसे कोई कहता है इंग्लिश में जो पढ़ रहे हैं 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, चाहे जैसे लिखिए। तीसरा इन्होंने क्वेश्चन दिया है, इसको भी मिटा दे। तीसरा क्वेश्चन दिया है, ये बनाया है इन्होंने, ये बनाया, ये दिया 15 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री बनाया, ये दिया है, ये अब इसकी ऊंचाई नापना है, यहां से इन्होंने इस पर रेक्टेंगल राइट एंगल बनाया, यहां तक बनाया, ये इन्होंने कहा कि 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी एरिया क्या हुई, हाफ इंटू 15 आधार इंटू ऊंचाई 10 cm स्क्वायर।
75 cm²। ये इसकी हो गई। देखिए आंसर भी इनका यही आया कि नहीं, हम कुछ गलत कर रहे हैं। 75 सेंटीमीटर²। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखा मैंने एक एग्जाम्पल में ठीक लगा। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है। यह त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दोगुनी हो। ये कह रहे हैं कि उसकी ऊंचाई त्रिभुज की 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई दुगनी है। तो बेस का क्या आया, ये बेस आधार होगा। इसे बनाने की भी जरूरत नहीं है, आधार बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई दिया है आधार का दूना, 2 गुणे आधार बराबर 2 गुणे 5 बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। ये सेंटीमीटर थे, भी सेंटीमीटर होगा क्योंकि उसी का कहा है 2 गुना है। तो एरिया क्या हुई, क्षेत्रफल माने एरिया, दिस इक्वल टू हाफ आधार, आधार माने 10 इंटू ऊंचाई, नहीं आधार माने 5, उसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इंटू ऊंचाई 10। तो ये क्या हुआ 5 जा, तो ये हो गया 25, नहीं cm² भी यहां लिखिए भाई, cm²। बस आपका ये त्रिभुज का एरिया निकालना खत्म हो गया। अब चलेंगे दूसरी तरफ, चतुर्भुज की तरफ चलेंगे, समानांतर चतुर्भुज की तरफ चलेंगे। चतुर्भुज को तो कर आए थे आप, अब समानांतर चतुर्भुज पर हम लोग आएंगे और उसे देखेंगे कि हम कैसे निकालेंगे। चलिए बस खत्म करते हैं, धन्यवाद जी।